कोई हमारा बाल उखाड़ने का कोशिश कीजिए ना, अगर महाराष्ट्र का पहाड़ उसका खाल नहीं उखाड़ लिया तो बेकार कहिएगा। जब ये केस 2 साल पुराना था मान्यवर, आप कहाँ थे? हे मान्यवर, हे कलयुग के अवतार, आप अवतार नहीं भाई, आपके पास लाठी, आपकी कमर में पिस्तौल, आप अवतार हैं, आप कलयुग के अवतार हैं, अवतारी पुरुष। आप 2 साल कहाँ थे? किस राजनेता की महत्वाकांक्षा आपको यहाँ खींच के लाई? थोड़ा 2-4 को डाब पानी रख लियो ना, चूंकि कोर्ट का आदेश है और कानून का हमें ख्याल रखना पड़ता है, तो हमें अभी जो भी हमारे पुलिस आए हैं, डीएसपी महोदय जितने भी आए हैं, उनके साथ हम चलेंगे। आप लोग जरा सा भी घबराइएगा ना, धोनी के तनिक भी घबराए ना हो ना। धोनी बहादुर जी में अभी ना धोनी के चुनाव की तैयारी करना है। इस चुनाव के जीतना कैसे है, होकर में हमने के फोकस करना है। इसी धनबाद लोकसभा में आज से कई साल पहले राजनीति के वो महान संत कॉमरेड ए.के. रॉय जेल के भीतर से चुनाव जीता लाला। चिंता नहीं करी, हमने 1-2 दिन में फराए जी। लेकिन हाँ, एक बात का तकलीफ है, तकलीफ इस बात का है कि आज झारखंड, जिस झारखंड ने 33,000 एकड़ में बीएसएल प्लांट को बसाया, जिस झारखंड ने कई हजारों एकड़ में कहीं वेदांता, कहीं बीटीपीएस, कहीं सीटीपीएस, न जाने कितनी योजनाओं को बसाया, और आज अगर इसी झारखंड की मिट्टी से एक नौजवान आया है तो झारखंड के साथ जितना अन्याय हुआ है उसका अगर हिसाब मांग रहा है, तो कहीं ना कहीं ये लोग फर्जी केस करके जो प्रयास कर रहे हैं कि हमारी आवाज को दबा दे, तो एक लाइन स्पष्ट कहेंगे कि साहब खूब कोशिश करो हमें मिट्टी में मिलाने की, कि साहब खूब कोशिश करो हमें मिट्टी में मिलाने की, पर आप भूल गए हम बीज हैं, आदत है बार बार उग जाने की। आज चूंकि मजदूर दिवस का दिन भी है, हमारे बीच डिंपल दी आई है, हमारी रजनी रवानी दीदी भी आई है, उनका भी स्वागत करेंगे। आज मजदूर दिवस है और आज 44-45 डिग्री के तापमान में आज ये उमड़ता हुआ जनसैलाब कहीं ना कहीं विपक्षियों को एक संदेश दे चुका है कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। अच्छा एक बात बताओ, आज ये इतना पुलिस आई गई थी नैला अच्छा कर ला, लेकिन हमने की आतंकवादी लगी हो। नहीं जितना भी डीएसपी साहब तो नहीं, जितना भी पुलिस आयला ठीक, हम तो पहले कह दिलियो कि यदि आप इसे जलियांवाला बाग भी बनाएंगे तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे और ना ही हम पे आप। लेकिन एक बात बताइए, क्या हम लोग आतंकवादी हैं? आप जितने चौकन्ने आज हमें लेकर हैं, काश अगर इतने चौकन्ने इस कोयलांचल में अगर कोयला की चोरी को लेकर रहते हैं तो भारत बहुत आगे। ऐसे हम प्रयास करेंगे कि आगे आप चौकन्ने रहेंगे। नहीं तो देखिए एक सवाल खड़ा होता है, आपकी वर्दी के सितारों पे सवाल खड़ा होता है, आपकी वर्दी पर सवाल खड़ा होता है, आपको जो संवैधानिक शक्तियां मिली हैं उस पर सवाल खड़ा होता है। तो इसीलिए कम से कम अपनी इमेज को बनाइए, मैं आपसे आग्रह करूंगा। और ऐसा नहीं कि आपकी आलोचना कर रहे, पीड़ा होता है, क्योंकि हम लोग अगर किसी नौजवान से पूछा जाए जो अभी 5वीं क्लास में पढ़ता है, 6ठी क्लास में पढ़ता है कि बड़ा होकर क्या बनेगा, तो इंजीनियर, डॉक्टर नहीं, पुलिस की बात करता है। पुलिस की बात इसलिए करता है कि हम सनी देओल को, अजय देवगन को, सुनील शेट्टी को पुलिस में बचपन से देखते आए हैं, यानी एक माइंड में उनका सेट है कि पुलिस बढ़िया काम करती है। तो इसलिए आपसे आग्रह होगा, देखिए बुरा मत मानिए, लेकिन आज किसी नौजवान से पूछिए कि आपका यूथ आइकॉन कौन है, आपका रोल मॉडल कौन है, तो क्रिकेटर का नाम लेंगे, किसी फिल्मी हीरो का नाम लेंगे। लेकिन हम चाहते हैं
पुलिस अपनी इमेज को इतना अच्छा बनाए कि देश के नौजवान कहे कि पुलिस भी हमारा रोल मॉडल है। जियो दादा जियो, एकदम परफेक्ट बात कर ले जियो। तो खैर हम चुनाव पे चर्चा करते हैं, आगे से आप लोग बैठ जाएं। आपको स्पष्ट हम लोग कहना चाहेंगे कि आखिर हम लोग लोकसभा चुनाव में क्यों आए, आज क्या आवश्यकता हुई, माने किना कारण भला कि आज हमने पढ़े लिखे वाला गिदर गिला राजनीति में आए के लिए, हमने पढ़े लिखे वाला गिदर गिला इलेक्शन में खड़ा भय के लिए। आज बैठ जा बैठ जा बैठ जा। कुछ दिन पहले हमने जहां जहां जनसभा के माध्यम से जा लिए तो वहां बहुत सारा दीदी सब भेंटा आले और काने काने अपने कहले कि हाँ वो टी शर्ट पिनल वाला किधरो नेता लगे, यानी एक से पहले नेता के माने इमेज लगल टेनिस कुर्ता, नेता के माने इमेज लगल खलता पजामा, तो चल कम से कम हमने एगो बदलाव तो कर दिलिए कि अब टेनिस कुर्ता में टी शर्ट वाला किधरो विधायक सांसद बने पारी। आज जितना जन जुटला तोहनी की एक बात स्पष्ट कहबो, आज देख ले लगभग तोहनी 12 बजा के रोड में, 1 बजा के रोड में, 2 बजे 3 बजे के रोड में तोहनी खड़ा है, काहे न जकरा तोहनी वोट दबा ओकर से को विश्वास हो कि जीत के जब जीतो तो तोर खातिर काम करतो। लेकिन आज तोहनी गिरिडीह लोकसभा, चूंकि गिरिडीह लोकसभा के जनसभा लगे तो अभी वर्तमान में जो सांसद हो वो गिरिडीह से खुद सांसद हो और पत्नी रामगढ़ से विधायक हो, तो बताओ तोहनी 12 बजा के रोडवा में यह खातिर जड़ाए के वोट दिला कि पति गिरिडीह से सांसद और ओकर पत्नी रामगढ़ से विधायक, कि ये सिस्टम आपको स्वीकार है कि माननीय गिरिडीह से सांसद और पत्नी रामगढ़ से विधायक और कल को फिर उनका बच्चा फिर विधायक की तैयारी करेगा, क्या ये सिस्टम आपको मंजूर है? क्या ये सिस्टम आपको मंजूर है? हाँ कि ना? तो आधा जान के हाथ खड़ा बह रहा है। और बाद एगो प्रत्याशी हो मथुरा बाबू, तोहनी के अगर कभी भी मौका मिलतो तो यह रोडवा में, जो रोडवा धनबाद जाओ बोकारो से कपुरिया चिरुडी परसिया पार कर में बड़का बड़का तोरा लगतो कि नहीं कोनो ट्रेन पार हेल बाद जैसे बाउंड्री घेरे ना तैसने घेरल पे में। तो एक बात बताओ, ओकरा माननीय मथुरा महतो जो वर्तमान में भी सरकार में है तो ओकरा हमें ये खातिर जितलिए कि झारखंड में बाउंड्री लगता है और बहरियन के यहाँ नौकरी ना मिलता है। हमें ओकरा ये खातिर जितलिए कि झारखंड के बाहर बाहर बाउंड्री बनता है, लेकिन वो की कर लो 4 उधार जाके देख ले 5 एकड़ 10 एकड़ 4 उधार अपन बाउंड्री बनाए रहा। अब तोहनी के डिसाइड करना हो कि 12 बजे रोड में डराए के और बाल बच्चा के खातिर वोट देवा या अपन बाल बच्चा खातिर देवा। अब इधर तोहनी के डिसाइड करना हो। आज एक बात स्पष्ट करबो, और बात कुछ दिन पहले देख लिए धनबाद के लोकसभा प्रत्याशी 1932 के खतियान के बात नहीं कर पा रहा भारतीय जनता पार्टी वाला श्री ढोलू महतो जी। तो एक बात बताओ, जीत के या ना जीत के जब तो खतियान के बात नहीं कर पा रहे हैं, जब तो झारखंड के लोग के हक अधिकार के बात नहीं कर पा रहे हैं, जब तो गरज के झारखंड के मुद्दा पे बात नहीं कर पा रहे हैं, तो तोहनी सांसद और विधायक के चुनाव काहे लड़ा है भाई बताओ तो? अब कुछ दिन पहले देख लिया वो क्या राजा साहब के को बेटा हथिन की नाम अनूप सिंह कहा हमारे बारे की कहा ओकरा मने झाल लाग गए, हमें एगो अखलाक अंसारी के चुनाव लड़ा दिले तो झाल लाग गए। कहे झाल लाग गए ना एकर से मत अखनी मानना है कि जे अंसारी जोधा समाज एखनी खाली कोकरो वोटर लग, लेकिन आज एगो हमें लीडर बना दिलिए तो अपनी पेटे दर्द शुरू हुई।
आज सबसे पहले हम अनुपदा को एक संदेश देंगे कि सच में आप अगर अल्पसंख्यक अंसारी जोल्हा समाज के हितैषी हैं, चूंकि आपके बाबूजी को भी 5 बार यही लोग विधायक बनाया है बेरमो से, आपको भी यही लोग विधायक बनाया, ऐसे बनाया सब है लेकिन ज्यादा वोट यही लोग दिया है। तो एक काम कीजिए माननीय अनूप सिंह जी, यदि आप सच में इनके हितैषी हैं तो आप धनबाद लोकसभा से अपनी अर्धांगिनी मैडम का टिकट कैंसिल कीजिए। किसी अल्पसंख्यक, किसी जोल्हा अंसारी या फिर जो मुस्लिम समाज का बेटा है, चाहे अखलाक को ले लीजिए, रिजवान को अपन तरफ ले लीजिए, शहजाद को ले लीजिए, यदि आप इनको टिकट देते हैं तो डंके की चोट पे हम कह रहे हैं हम इकलाकदा का नाम वापस कर देंगे। यदि अनूप जी में हिम्मत है, उसके बाद वो बोल रहे थे महतो के बारे, हाय भाई महतो के बारे तो बोलबो नहीं करिया, क्या तोर बाप गया से चल के आलो, ये तो भला करके को महतो के दिल कितना बड़ा कि जे लोकवा चूड़ी के काम कर हलो, जे लोकवा पान आन दे हलो, चपरी के सूर्य नारायण महतो तोर बाप के बैसैलो 5 बार विधायक, तो हूँ विधायक, अब तोर मेहरारू सांसद बने के तैयारी। तो यदि तो महतो के इतना ही हितैषी लगले तो बुढ़ा जैसे ने हले जलेसर महतो टिकट में कहा करे दली, जलेसर महतो नाम हले ना रेस में, तो एखनी की आफत भई गले कि भाई जयराम महतो एक कल का लड़का आज राजनीति के माहौल को बदल दिया है। अब तक हम लोगों को वोट बैंक बना के रखते थे, उनको दरी बिछाने का काम देते थे, उनसे झंडा ढोने का काम लेते थे। अब एक बात बताइए, युवा का मतलब क्या होता है? खाली दरी ढोना? युवा का मतलब क्या होता है? झंडा ढोना? जी नहीं, अब युवा केवल नायक नहीं बनेगा, अब समय आ गया है युवा सांसद और विधायक बनेगा। और देख ले आज तो नहीं क्या स्पष्ट कह रहे हो। अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई घूस लेके डॉक्टर बनता है, यदि कोई घूस लेके डॉक्टर बनेगा तो क्या आप उनको पसंद करेंगे? हाँ या ना? यदि कोई घूस लेके दरोगा बनेगा आप उसको पसंद करेंगे? यदि कोई घूस लेके इंजीनियर या टीचर बनेगा आप पसंद करेंगे? यानी हमारे झारखंड के लोग कितने समझदार हैं कि यदि कोई घूस लेके इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर, दरोगा बनता है तो स्वीकार नहीं करते हैं, पसंद नहीं करते हैं, इतने समझदार हैं। तो भाई आपकी समझदारी तब कहां चली जाती है जब आप घूस देके लीडर स्वीकार करते हैं। आप घूस देके लीडर कैसे स्वीकार करते हैं एक बात बताइए? जब आप घूस लेने वाला डॉक्टर पसंद नहीं करते हैं, घूस देने वाला मास्टर पसंद नहीं करते हैं, तो घूस यानी पैसा देने वाला लीडर कैसे पसंद करते हैं भाई? अच्छा एक सवाल, चूंकि आज पूरे राज्य की मीडिया यहाँ है, सम्मानित मीडिया यहाँ है, एक सवाल हम पूछना चाहेंगे। आज 44 डिग्री का टेम्परेचर रहा, 45 डिग्री का टेम्परेचर रहा, क्या कोई शख्स ऐसा भी है जो ये कहेगा कि किसी ने उन्हें पैसा देकर इस रैली में बुलाया है? कोई है क्या जो पैसा लेकर इस रैली में आए हैं? नहीं ना? मीडिया बंधु, कोई ऐसा नहीं ना है कि पेट्रोल भर के आए हैं? नहीं ना? चूंकि और हमारे बीच पूजा महतो जी आई हैं, उनका हम स्वागत करेंगे। रूपा देवी साथ में है, सानिया जी हैं, उन सभी का स्वागत करते हैं। बड़ी लेट से ला पींधे वड़े में लेट बैग लगते पूजा माता वो तो आज चूंकि पढ़े लिखे नौजवान यहाँ उपस्थित हैं, मैं नौजवानों से एक बात कहूंगा, सांसद का चुनाव देश के विषयों के लिए होता है। सांसद का चुनाव माइंस एक्ट पर चर्चा करने के लिए होता है। सांसद का चुनाव कंपनी एक्ट पर चर्चा करने के लिए होता है। सांसद का चुनाव लैंड एक्विजिशन एक्ट पर संशोधन, चर्चा, बिल प्रेजेंट करने के लिए होता है। अभी जिनको आप सांसद प्रत्याशी सामने हैं, क्या ये लोग
क्या ये लोग कंपनी एक्ट पढ़े हैं? क्या ये लोग माइंस एक्ट से परिचित हैं? जब नहीं है तो अब कैसे उम्मीद करेंगे कि आपकी समस्याओं का वो निदान करेंगे? इसलिए आज युवा पीढ़ी को इस बात का रास्ता बनाना होगा कि आज राजनीति करने वाले लोग होने कैसे चाहिए। आज मैं साफ साफ कहना चाहूंगा, मीडिया बंधु सामने हैं, मैं आपको साफ साफ कहना चाहूंगा, मीडिया सवाल करती है कि यदि बाकी लोग जीतेंगे तो विशेष क्या होगा, और अगर टाइगर जयराम महतो जीतता है तो विशेष क्या होगा। ऐसे देखिए, कोई भी जीत के आएगा, काम करेगा, थोड़ा कम करेगा, लेकिन काम हर कोई करेगा। हमने कभी नहीं कहा कि संसद विधायक जो रहे काम नहीं किया, लेकिन उन्होंने जनता से ज्यादा अपना काम किया, पता कर लीजिए। अब सवाल है कि वो जीत के आएंगे तो क्या करेंगे। आज मैं पूरे होश हवास में आपको बताऊंगा, अगर बाकी लोग चुनाव जीत के आते हैं तो सबसे पहले किसी सड़क के किनारे 5 एकड़ 10 एकड़ जमीन खरीदेंगे। चंदन कैरी में खरीदा गया है, पता कर लीजिए। यदि वे लोग जीत के आएंगे तो सबसे पहले रोड के किनारे 5 एकड़ 10 एकड़ जमीन खरीदेंगे। उस जमीन में कोई कॉलेज बनाएंगे, कोई मॉल बनाएंगे, कोई अपार्टमेंट बनाएंगे, और उसकी चाबी अपना बेटा को देंगे, अपने पुतों को देंगे, या अपने नाती पुतों को देंगे। लेकिन अगर जयराम महतो जीत के आता है तो एक बात मानिए, गांव का एक साधारण सा लड़का सांसद बनने का सपना देखेगा। आज के दौर में मुखिया बनना आसान नहीं है। अगर जयराम महतो जीत के आता है तो गांव का, गलियों का, खेतों की पगडंडियों का एक साधारण सा लड़का सांसद बनने का सपना देखेगा, और उस सपने को साकार करने के लिए संघर्ष भी करेगा। अभी आपको तय करना है। और सबसे खास बात हम कहना चाहेंगे, क्योंकि हमने पहले ही कहा है कि नेता बदलने से देश नहीं बदलेगा, पार्टी बदलने से देश नहीं बदलेगा, विचार बदलने से देश बदलेगा। और हम लोग सबसे पहला काम, यदि हम संसद गिरिडीह लोकसभा से जीत कर आते हैं तो आज ऊपर सूर्य को नमन करके, नीचे धरती को वंदन करके, यहीं से पारसनाथ को अभिनंदन करके ये वचन देते हैं कि यदि चुनाव जीत गए तो आज के डेट में एक सांसद की तनख्वाह सैलरी 2,91,000 है। हम लोग 75% गांव के चौपाल में जाएंगे, वहां चर्चा करेंगे कि खर्चा कहां करना है। हम लोग संसद की सैलरी 75% जनता के बीच दान करेंगे। और एक बात आपको आश्वस्त करेंगे, क्योंकि आज किसी भी नेता के बारे में बता कीजिए, आज वो कहते हैं वो गरीबों के नेता हैं, वो मजदूरों के नेता हैं। अरे जितना दाम आपके बहियार खेत का नहीं है, उनके बाथरूम का है। आपका नेता कैसे हुआ? वो कैसे आपका नेता हुआ बताइए। इसलिए हम इस बात की भी घोषणा करेंगे, यदि कभी भविष्य में मेरे नाम से, चूंकि मेरे नाम से अभी कुछ नहीं है, मेरे नाम से शायद आपके झारखंड का हम पहला लोकसभा प्रत्याशी होंगे। शायद हमारे पार्टी के 2-4 को लोग हो सकता है, हमारा गरीब पार्टी है, शायद हम पहला प्रत्याशी है जिसका खुद के नाम से एक साइकिल भी नहीं है। पता कर लीजिएगा हमारा नॉमिनेशन फॉर्म में। हमारा खेती बाड़ी चित्तरपुर पंचायत टोला मानडाण के अंतर्गत आता है। हम लोग का जो बाप दादा का संपत्ति है। आज पूरे होश हवास में कहते हैं, अगर भविष्य में हम चुनाव जीतते हैं और मेरा अगर 1 इंच जमीन भी मेरे जिला से बाहर रहेगा, मां कसम वोट मत दीजिएगा अगला बार। सोच से भारत बनेगा, नए सोच से नया भारत बनेगा, नए व्यवस्था परिवर्तन से नया भारत बनेगा। इनकी घटिया सोच से भारत कभी नहीं बनेगा। हम पूरे होश हवास में कहते हैं, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं पारसनाथ को साक्षी मानते हैं। हालांकि कुछ लोग पारसनाथ के नाम सुनते हैं और हालत खराब होने लगता है। होने दीजिए, है भाई मेरा गार्जियन है तो है तो है, तभी तो गरज के अकड़ के चलते हैं। कोई
कोई हमारा बाल उखाड़ने का कोशिश कीजिए ना, अगर महाराष्ट्र का पहाड़ उसका खाल नहीं उखाड़ लिया तो बेकार कहिएगा। है भाई, है हमारा गार्जियन, हमारे पीछे कोई गॉड फादर नहीं खड़ा है, हमारे पीछे कोई विधायक सांसद नहीं खड़ा है, हमारे पीछे हमारा इतिहास, हमारी आस्था, हमारी परंपरा, माटी राड़ महाराष्ट्र पहाड़ खड़ा है। जिसको फरियाना है सामने आके आंख मिला के बात कीजिए। इसलिए आज आपको हम संदेश देंगे कि 1 इंच भी जमीन अगर मेरे क्षेत्र से बाहर आप सुनेंगे, हम आपसे वादा करते हैं, हम अगर आप प्रमाण दे देंगे, हम दोबारा आपके पास कोई वोट मांगने नहीं जाएंगे। आज माफ कीजिएगा, 25 मई का दिन होगा, एकदम शनिवार का दिन होगा और सूरज का प्रकोप होगा। आप गर्म से झुलसते हुए, आपके बदन में आग का गोला बरसेगा, आपके सर से, आपके बदन से पसीना टपकेगा। आप 2 घंटा कतार में खड़ा होंगे, आप 2 घंटा कतार में खड़ा होकर वोट करेंगे। एक बात बताइए, इतनी आग जैसा गर्मी को अपने शरीर में झेलकर अपने बच्चों के लिए वोट करेंगे या सांसद प्रत्याशी जो हैं उनके बच्चों के भविष्य के लिए वोट करेंगे? आज बहुत सारे लोग हमें कहते हैं कि आप नेताओं के पीछे हाथ धो के क्यों पड़े हैं। हम उन्हें कहना चाहेंगे कि यदि वो नेता व्यापारी होते हैं, यदि वो नेता बिल्डर होते हैं, यदि वो नेता किसी कंपनी के मालिक होते हैं, हम विश्वास दिलाते हैं, उनके खिलाफ एक बात नहीं कहते, लेकिन वो हमारे वोट से नेता बने, वो हमारे वोट से MP MLA बने, और यदि काम वो अपने बच्चों के लिए करेंगे तो भैया हमें तकलीफ होगी, क्योंकि हमने वोट अपने बच्चों के लिए दिया था। 5 बजने को हैं, आप लोग डिटेल से घबराइएगा नहीं, आप लोग चुनाव की तैयारी में चले जाइएगा। हाँ, एक बात कहेंगे कि आखिर SP साहब को आना पड़ा, DSP साहब को आना पड़ा, न जाने और कितने कितने 3-3 स्टार वाले पदाधिकारी आए। एक छात्र को अरेस्ट करने के लिए इतनी मुस्तैद, क्या कसूर था हमारा भाई? क्या हमने किसी का खेत जोत लिया था? क्या हमने किसी के घर की बहू बेटियों का अपमान किया था? क्या हम पे चोरी हत्या का मुकदमा है? क्या हम पे कोई अन्य कुकर्म का मुकदमा है? भाई, हमने कौन सा अपराध किया था? हम तो छात्रों की आवाज बनने रांची गए थे। छात्रों का मांग था कि नियोजन नीति बननी चाहिए। क्या झारखंड के लिए कानून बनाने की मांग करना अपराध है? क्या गुनाह है? क्या हम लोग अपराधी हैं? क्या गुनाह है हमारा भाई कि झारखंड पे बात करना, खतियान पे बात करना, पलायन पे बात करना, क्या हमारा यही गुनाह है? तो देखिए झारखंड वासियों, हमें डिटेन का भी तकलीफ नहीं है, हमें मौत का भी तकलीफ नहीं है, बस हमें इस बात की तकलीफ है कि झारखंडियों का गुनाह क्या है कि आज आपको एक छात्र को इतनी भारी पुलिस बल के साथ डिटेन करने आना पड़ा। आज बड़ा दुख की बात है। खैर, SP साहब बड़े भाई के समान हैं, उनके सम्मान में हम आज आने नहीं देंगे, लेकिन मन से जो एक आवाज आ रही, वो आवाज तो पूछेगी ना कि हमारा गुनाह क्या है, हमने क्या किया ऐसा, आज हमने क्या किया ऐसा, आज हमने ऐसा कौन सा अपराध किया? इतने ऊंचे ऊंचे पदाधिकारी, इतने बड़ी बड़ी तगमे उनके कंधों पर,
इतने बड़े बड़े सितारे उनके कंधों पर। जब ये 2 साल पहले का केस था तो है मान्यवर आप कहां थे, किसके दबाव में थे? जब ये केस 2 सालों का था, जब ये केस 2 साल पुराना था, मान्यवर आप कहां थे? हे मान्यवर, हे कलयुग के अवतार, आप अवतार ही भाई, आपके पास लाठी, आपकी कमर में पिस्तौल, आप अवतार हैं, आप कलयुग के अवतार हैं, अवतारी पुरुष। आप 2 साल कहां थे? किस राजनेता की महत्वाकांक्षा आपको यहाँ खींच के लाई? हे अवतारी पुरुषों, ये 2 साल क्यों आप अपनी मेहनत से यहाँ तक आते हैं? आप जनता को बेवकूफ बनाकर नहीं आते हैं, नेता बेवकूफ बनाते हैं। उनके सामने आप इतने गौन हो जाते हैं, आप इतने बौने हो जाते हैं, आप इतने मौन हो जाते हैं। तो सच में अगर आपको लगता है कि आज के नेता आपको काम करने अच्छा से नहीं दे रहे हैं, तो आपको विश्वास दिलाते हैं 24 में हमारी सरकार बनाइए, आपको सम्मान के साथ काम करने दिया जाए। ठीक है, आप सभी से प्रार्थना